Hello student, this is Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question CSIR NET दिसंबर 2019 और आपका ये क्वेश्चन पार्ट सी का और ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है। ओके, और ये क्वेश्चन एक काउंटर एग्जाम्पल पर बेस्ड है कि क्वेश्चन रियल एनालिसिस के टॉपिक से पूछा गया है। और पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ओके इन वन वेरिएबल ऑफ ऑड डिग्री उसकी ऑड, जी बी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आपका जी क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है आर टू R, then which of the following statements are true? There exists a point x naught belongs to real number such that f of x naught is equal to g of x naught. If g is a polynomial function, then there exists x naught such that f of x naught is equal to g x naught. If g is a bounded function, there exists x naught such that f of x naught is equal to g of naught. There is a unique point x naught such that f of x naught is equal to g x naught. यानी आपका जो वो दोनों फंक्शन होंगे किस किस पॉइंट पे वो इक्वल उनकी वैल्यू आएगी। पॉलिनोमियल है, डिग्री उसकी ऑड है और जी फंक्शन कंटिन्यूअस है। सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए तो P तो पॉलिनोमियल है और जिसकी डिग्री ऑड है, तो अगर मैं x+1 ले लेता हूँ काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है, और जो gx ले लेता हूँ मैं x ले लेता हूँ x+1, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? ऑड है, ठीक है, और ये फंक्शन आपका जो है कंटिन्यूअस है पूरे आर में, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका पी एक्स का, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो पी एक्स आपका ये 1, तो ये आपका यहाँ से जाएगा पी एक्स, और जो जी एक्स है वो आपका यहाँ से जाएगा ओरिजिन पॉइंट से। अब ये दोनों जो ग्राफ पी एक्स और जी एक्स है कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब निकला कि आपको कहीं ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर इन दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो इन्होंने ये कहा है देयर एग्जिस्ट ए एक्स नॉट, एक ऐसा मिलेगा, एक भी नहीं मिल रहा है इस काउंटर एग्जांपल से। इसका ऑप्शन फर्स्ट इज डिस्करेक्ट। इफ जी इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, अगर जी पॉलिनोमियल हो गया तब भैया आपका जी भी पॉलिनोमियल है और एफ पी भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस भी केस में नहीं मिला आपको, ठीक है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट कहा था, एक भी नहीं मिला, ठीक है। इफ जी इज ए बाउंडेड फंक्शन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, इसको थोड़ा भी आप होल्ड रखिए। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, एक मिलेगा, सिर्फ एक ही ऐसा मिलेगा, यहाँ तो एक भी नहीं मिला, ये भी आपका गलत हो गया, तो आपका ये ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं एक ही काउंटर एग्जाम्पल पे, इसके 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, ठीक है। अब मैं ऑप्शन जो 3 को ट्रू किया हूँ उसके पहले मैं आपको छोटा सा लॉजिक दे रहा हूँ कि लॉजिक मेरा ये है कि अगर जी बाउंडेड हो जाएगा और आपका जो ये फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स, उसकी डिग्री ऑड है, तो कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर कट है,
उसका जो ग्राफ बनेगा वो रियल लाइन को कहीं ना कहीं टच करेगा, ठीक है, टच नहीं बल्कि इंटरसेक्ट करेगा। और जो आपका जी है वो बाउंडेड है, तो जी अगर बाउंडेड होगा तो कहीं ना कहीं अगर उनके बीच में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने कोई भी लाइन खींचा तो उसका जो ग्राफ आना चाहिए वो बाउंडेड आना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो जी होगा वो इस लाइन के अंदर ही आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको दो ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, दो क्या कम से कम एक मिल ही जाएगा, ठीक है। तो एक मिल जाएगा क्योंकि आपका जी बाउंडेड है, तो ये आपका जो जी होगा उसका जो पूरा वैल्यू आएगी वो इस लाइन के बीच में आएगी, ठीक है। तो आपका जी बाउंडेड है और पी एक्स पॉलिनॉमियल तो है ही है, तो कहीं ना कहीं आपका वो कटिंग करेगा। तो आपका जो जी है वो बाउंडेड फंक्शन होगा तो भी तभी ये काम करेगा ये केस, अदरवाइज नॉट, क्योंकि आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन की सबसे बड़ी मेन जो कीवर्ड्स है वो पॉलिनॉमियल्स, दूसरी बात उसका डिग्री 1, ठीक है, और जी आपका कंटिन्यूअस सही है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका जो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, और ये क्वेश्चन आपका 4.75 मार्क्स का था। तो इस हिसाब से सोचते हैं, एक काउंटर एग्जाम्पल से देखा आपने सारे इसके 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।